अस्सलाम वालेकुम। हम में से अक्सर लोग अपनी पूरी जिंदगियां उस डिसेबिलिटी का रोना रोकर गुजार देते हैं जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से हमें बतौर एक आजमाइश हमारी जिंदगियों का पार्ट बना दी जाती हैं। बतौर आजमाइश अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी की बिनाई ले लेते हैं, किसी की कुव्वत समात ले लेते हैं, किसी की कुव्वत गोयाई ले लेते हैं। अब जिस इंसान के साथ भी ऐसा कोई मामला पेश आता है तो आपको उनमें से बेहद कम ही अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार नजर आते हैं। की वजह यह है कि ये लोग उस हकीकत तक पहुंच चुके होते हैं कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनसे कोई नेमत ले ली है तो उसकी रिप्लेसमेंट के तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें कोई ना कोई दूसरी नेमत जरूर अता करता है। लेकिन ये हकीकत उन लोगों पर आश्कार होती है जो इस सारे मामले के ऊपर गौर व फिक्र करते हैं। ज्यादातर लोग तो हर वक्त रोना रोते रहते हैं। उनको ये लगता है कि शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके साथ कोई ज्यादती कर दी है। ये लोग क्रिएशन का वो बुनियादी असूल भूल जाते हैं जो कुरान मजीद फुरकान हमीद में कई जगह पर दर्ज है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत कई जगह पर यह फरमाता है कि तुम लोग क्या ख्याल करते हो कि तुम लोग इसी तरह उछलते कूदते अपनी जिंदगियों के मजे उड़ाते हुए जन्नत में चले जाओगे? क्या तुम इस शक में हो कि हम तुम्हें नहीं आजमाएंगे? हम लाजमन तुम्हें आजमाएंगे। ये आजमाइशें ही तय करती हैं कि एक इंसान अपने दामन में क्या भर चुका है, जन्नत की नेमतें या फिर दोज़ख के अंगारे। अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये बुनियादी असूल है कि जब वो किसी इंसान से कोई नेमत ले लेता है तो उसे उसकी रिप्लेसमेंट में कुछ ना कुछ जरूर अता करता है। इसकी सबसे प्राइम एग्जांपल आज की ये वीडियो है जिसमें आप एक छोटे से बच्चे को देखेंगे जो कि कई तरह की डिसेबिलिटीज का शिकार है। यह बच्चा जिस्मानी तौर पर माजूर है लेकिन इसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को वो आवाज अता की है जो बेहद कम लोगों को अता की जाती है। इस बच्चे की आवाज में वो पुख्तगी है, वो सोज है, वो गुदाज है कि जो सीनों को चीर दे। कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत इस बच्चे ने इस अंदाज में की है कि शायद ये पहाड़ों को अपनी जगह से हिला दे। इस बच्चे की आवाज वो रिप्लेस्ड नेमत है जिसके बारे में अभी मैंने बात की है। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसे जिस्मानी तौर पर माजूरी अता की है बतौर आजमाइश तो उसी के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बच्चे को एक ऐसी आवाज अता की है जो बेहद कम सुनने को मिलती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको इस बच्चे की खसूसी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत सुनाऊंगा। इस बच्चे की वीडियो और साथ ही इसकी कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत आप तमाम दोस्तों को उस सारे फलसफे के ऊपर सोचने पर जरूर मजबूर कर देगी जो मैंने अभी तक वीडियो में आपके सामने बयान किया है। इस बच्चे की खसूसी किरत की वीडियो देखने से पहले चैनल के ऊपर नए आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और आप सबसे ये इल्तमास है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ बने हुए बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको हमारी रोज नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस बर वक्त मिल सकें। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल की वीडियोस को लाइक जरूर करें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर जरूर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। आइए दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इस माजूर बच्चे की कुरान मजीद फुरकान हमीद की खूबसूरत तरीन तिलावत मुबारका।
जी दोस्तों, आप लोगों ने ये वीडियो देख ली और अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि मेरे इस वीडियो के बनाने का मकसद क्या है। मकसद यही है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाना कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे कोई नेमत ले लेता है तो आपको उसके बदले कुछ ना कुछ जरूर अता करता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान मुबारक यही है कि वो बेहिसाब देने वाला है। हम इस बच्चे की इस वीडियो को कुरान मजीद फुरकान हमीद का मौजज़ा भी कह सकते हैं। ये अलग बात है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद अपनी जात में खुद एक मुंह बोलता मौजज़ा है। अगर इस वक्त मौजूदा दुनिया में कहा जाए कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो अपनी जात में एक जिंदा मौजज़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद फुरकान हमीद है। ज़माने नबूवत के दिनों में कुफ्फार और अहले किताब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहा करते थे कि ये कैसा नबी है कि इसके पास कोई मौजज़ा नहीं है। ये बात नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेटाफिजिकल किस्म के मौजज़ात नहीं अता किए थे। अल्लाह के नबी के मेटाफिजिकल मौजज़ात के बारे में आपको हदीस मुबारक की कई कुतब में वाक़यात दर्ज मिलते हैं। चांद को दो टुकड़े करने का मौजज़ा हो या फिर रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से पानी के फवारे का फूट पड़ना, इन मौजज़ात के बारे में कई सहीहुल अस्नाद अहादीस मुबारक मौजूद हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ये बात भी अपनी जगह एक फैक्ट है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेटाफिजिकल मौजज़ात की तादाद बहुत ज्यादा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की तरह किसी मुर्दे को जिंदा नहीं किया, कभी मिट्टी के किसी परिंदे की मूरत बनाकर उसमें जान नहीं फूंकी। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह कोई खास किस्म का असा भी नहीं था। इसके अलावा और कई तरह के मौजज़ात हैं जो कि बाकी अंबिया के साथ मंसूब हुए हमें मिलते हैं, लेकिन वही तमाम मौजज़ात रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में हमें नहीं मिलते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करदा सबसे बड़ा मौजज़ा है कुरान मजीद फुरकान हमीद। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरने वाले इस कुरान का सबसे बड़ा मौजज़ा ये है कि ये हर फर्द वाहिद के साथ जुड़ा हुआ है। जो इस किताब हिदायत को पढ़ेगा, इसे समझने की कोशिश करेगा, इस पर अमल पैरा होने की कोशिश करेगा, ये किताब उसके ऊपर अपनी हकीकतें खोलती चली जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के तमाम तर मौजज़ात सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी जात वाहिद के साथ ही मंसूब थे। यही मामला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके असा का भी था। इवन के दीगर तमाम अंबिया को जितने भी मौजज़े दिए गए वो सब के सब उनकी अपनी अपनी जात के साथ मंसूब थे। मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो कुरान मजीद फुरकान हमीद का मौजज़ा अता किया गया वो ना सिर्फ रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी जात के साथ मंसूब था, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस मौजज़े को हर उस फर्द के साथ भी मंसूब कर दिया जो इस किताब हिदायत की तरफ आता है। 1400 बरस से ऊपर का अरसा गुजर चुका है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की हकीकतें खत्म होने का नाम नहीं लेती। 1400 सालों से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है, उलमा इस किताब से सैर नहीं हो पा रहे। हर दौर में कुरान मजीद फुरकान हमीद उस दौर के उलमा पर एक नई हकीकत आश्कार करता है। फलसफे के लोग इसी किताब से फलसफा निकालते हैं तो साइंस के लोग इसी किताब से साइंस निकालते हैं, तारीख के लोग इस किताब से तारीख निकालते हैं। ये दुनिया की वो वाहिद किताब है जिसमें आपको तारीख भी मिलती है, साइंस भी मिलती है, बायोलॉजी भी मिलती है, इसमें आपको तकाबले अदियान भी मिलता है, इसमें आपको इखलाकियात का दर्स मिलता है, इसमें आपको मोटिवेशनल स्पीचेस मिलती हैं और ना जाने क्या क्या आप इस एक किताब वाहिद से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मौजज़ा 1440 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी जिंदा है। कई अंबिया अपने रब के हुजूर जब वापस लौट गए तो उसके साथ ही उनको अता किए गए तमाम मौजज़ात का सिलसिला भी खत्म हो गया, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरत में जो मौजज़ा अता किया गया वो आज भी जिंदा और जावेद है। ये वो किताब है कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद ये फरमा दिया है कि इसके अलावा कहीं और से हिदायत पाने वाला हमेशा गुमराह होगा। अगर तुम हिदायत के मतलासी हो तो फिर तुम्हें हिदायत सिर्फ और सिर्फ इसी किताब से मिल सकती है। ये वो किताब है कि जो कोई सुनता है तो उसको हिट कर जाती है, कई लोग इसको पढ़ते हैं तो उन्हें हिट कर जाती है। अल्लाह गरीके रहमत करे, डॉक्टर इसरार साहब को वो कहा
کرتے تھے کہ ایک وہ قرآن ہے جو اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترا، دوسرا وہ قرآن ہے جو ہر مسلمان کا اپنا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ایک مسلمان اپنا وہ قرآن تلاش نہیں کرتا۔ ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ فلسفہ تھا کہ جب آپ قرآن مجید فرقان حمید کو کھول کر پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اس کتاب ہدایت کی جو آیت آپ کے دل کو جا کر ہٹ کرتی ہے، ٹکراتی ہے، آپ کے اندر ایک کھلبلی پیدا کر دیتی ہے، تو اس آیت کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، وہ خاص طور پر آیت صرف اور صرف آپ کے لیے اتری ہوتی ہے۔ اگر قرآن مجید فرقان حمید میں موجود منافقین سے متعلق آیات آپ کے دل و دماغ کو جا کر ہٹ کرتی ہیں تو پھر یہ بات سمجھ لیں کہ آپ کے اندر کسی نہ کسی حد تک نفاق موجود ہے۔ دوستو، اب وقت ہے کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی طرف واپس لوٹنا ہوگا۔ اس کتاب ہدایت کے بغیر ہم لوگ کسی بھی طور پر اپنا ماضی دوبارہ سے اچیو نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت مبارکہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کتاب ہدایت کے اندر موجود اصولوں کے اوپر اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اس دعائے خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر، انسٹاگرام اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔